नमस्कार दोस्तों। पीसीसी के ऊपर फुटिंग जाली और कॉलम को कैसे रखना है, और आपको बता दूं यहाँ पे आपकी एक गलती जो है पूरा कॉलम का प्लेसमेंट को ही चेंज कर देगा। मतलब ये हो गया कि अगर आप एक गलती करते हैं तो फिर क्या होगा कि भाई फुटिंग और कॉलम कहीं और जगह प्लेस हो जाएगा, और फिर जब प्लिंथ लेवल में जब आप बीम बांधिएगा चाहे ईंट जुड़ाई कीजिएगा तब पता चलेगा कि भाई कि कॉलम अपने जगह से 1 फीट बाहर चला गया है। तो यहाँ पे हम आपको एक ऐसे तरीका बताऊंगा, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप ये गलत कर रहे हैं। ऐसा जानकारी बताऊंगा जिससे क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है पीसीसी के ऊपर फुटिंग जाली को रखना है। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम आपको इसका जो है जो अभी ये जो काम हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर सूता टाना हुआ है और उससे जो है मार्किंग नीचे दिया जा रहा है। तो ये है क्या, इसको जरा हम समझते हैं। अब ये है हमारा ग्रिड लाइन। अब ये ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ यही मेरा जो है नक्शा है, और इस नक्शा के अनुसार जो है अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरा क्रॉस क्रॉस वाला जो है ये मेरा कॉलम सब है। इसी कॉलम पोजीशन को हम लोग जो है प्लेस करेंगे एक्सप्रेशन के बाद, मतलब पीसीसी के ऊपर रखेंगे। तो ये हो गया, और ये फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग है, और ये है मेरा जो है सेंटर कॉलम सेंटर लाइन का ड्राइंग। और अगर ये आपके पास है तो आपका कॉलम 1 इंची भी आगे पीछे नहीं होगा। वो कैसे, जरा समझिए। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, जो मेरा ग्रिड है, ग्रिड 1 2 3 4 5 आपका वाई एक्सिस में, फिर ए बी सी डी ई एफ दोनों लाइन में मेरा ग्रिड बना हुआ ग्रिड लाइन है। और इसी यही जो है दोनों साइड सरिया लगा करके ये सूता हमें जो है खींच लेना है। ठीक है, खींचने के बाद जो है ये मेरा क्या आ जाएगा, प्लस में सेंटर लाइन आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और उसी सेंटर लाइन से हमको जो है ये कॉलम को प्लेस करना है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसका तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले 3 इंची का पीसीसी है, सॉरी 3 इंची का बालू भर दिए, 4 इंची पीसीसी भर कर दिए। फिर इसी पीसीसी के ऊपर यहाँ आप देखेंगे ये मेरा फुटिंग जाली है, ये फुटिंग जाली, और दूसरा ये जो है मेरा ये कॉलम का केज है। कॉलम, इसी दोनों को हमको कैसे रखना है इसी के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। चलते हैं, अब डायरेक्ट हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जरूरी ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई आपके पास फुटिंग जाली और कॉलम केज बन के तैयार हो जाना चाहिए। जैसे 9 बाय 12 का कॉलम का साइज है और फुटिंग का साइज 5 फीट बाय 5 फीट का है। इसके हिसाब से आपको जो है सबसे पहले जो है जाली और फुटिंग जाली और कॉलम का जो है केज तैयार करके रख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो यहाँ पे आपने पीसीसी किया है उसको पूरी तरीके से क्लीन कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ग्रिड लाइन बताया था, कुछ इस तरीके से ग्रिड पिलर के माध्यम से उसको सूता को खींच लेना है, एक्स भी और वाई भी। फिर क्या करना है, प्लम बॉब जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है, जिससे हम लोग जो है अलाइनमेंट चेक करते हैं 90 डिग्री, उससे जो है ऊपर से एक्स एक्सिस में 2 से 3 पॉइंट ले लेना है, और वाई एक्सिस में 2 से 3 पॉइंट ले लेना है। अब क्या करना है, मतलब ऊपर जो एक्स एक्सिस है प्लस का साइन ऊपर दिख रहा है, और वाई एक्सिस ऊपर 2 पॉइंट लेकर के उसको प्लम बॉब के माध्यम से ही उसको जो कुछ इस तरीके से मुझे मार्किंग दे देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मोटा धागा होता है तो आराम से चिन्ह जो है आपका बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चिन्ह बन गया पहला, और एक्स एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में जो 2 पॉइंट दिए थे उस पॉइंट को भी मिला करके मुझे जो है पूरा चिन्ह दे देना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब कि ऊपर वाला पॉइंट प्लम बॉब के माध्यम से हमें चिन्ह मार्किंग कर देगा। और इसके लिए जो है यहाँ पे आपको मोर्टार तैयार कर लेना है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं मोर्टार बना लेंगे। मोर्टार जो प्लास्टर चाहे ब्रिक वर्क में यूज करते हैं, और वो वाला पॉइंट आपका नीचे आ गया।
यहाँ तक तो क्लियर। अब पूरा जो है जो ऊपर का जो सेंट्रल लाइन है वो पूरा नीचे आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर अब क्या करेंगे, फुटिंग जाली को रखेंगे, ठीक है, जो हम लोग जो पहले से तैयार करें। और याद रहे फुटिंग जाली का जो एल होता है वो ऊपर की तरफ मुड़ना चाहिए, ना कि जो है नीचे की तरफ। फिर अब इसको ऐसे जो है डायरेक्ट पीसीसी पे तो नहीं रख सकते हैं, इसके लिए हमको जो क्या करना पड़ेगा, में कवर ब्लॉक इस्तेमाल करना है। अब ये कवर ब्लॉक क्या होता है, देखिए कवर ब्लॉक जो कंक्रीट कवर ब्लॉक होता है ये 50 mm का, फुटिंग में कवर जो रहता है 50 mm का रहता है। 50 mm का कवर बनाने के लिए दो 25 mm कवर को आप कर सकते हैं, जैसे कि भाई फुटिंग जाली इधर उधर ना हो। और साथ ही जो है फिर उसको उस जाली के नीचे इसको हमें रख देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों दो कवर ब्लॉक को बांध देना है, तो एक कवर ब्लॉक से भी हो जाएगा 50 mm, लेकिन क्या है कि फिर जाली इधर उधर डगमगाएगा तो बेस अच्छा नहीं बन पाएगा, मतलब अगर खड़ा करके रखते हैं तो कवर ब्लॉक आपको लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कवर ब्लॉक ही जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीसीसी और फुटिंग जाली के बीच में आपका एक प्रॉपर स्पेस बन पाए, जिससे क्या है कि भाई आप उसमें जो है मेरा कंक्रीट चला जाए। यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे 9 इंच बाय 12 इंची का मेरा कॉलम का साइज है, तो रिंग का साइज आपका हो गया 1-1 इंची चारों साइड से माइनस हो जाएगा 7 इंच बाय 10 इंची का, वो रिंग आपको लेना है। और उस रिंग में आपको सेंटर लाइन मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे मैंने फुटिंग जाली, अब यहाँ पे फुटिंग का जाली बिछा दिया, ठीक है, ये तो क्लियर। अब इसके ऊपर रिंग लेना है, रिंग का सेंटर निकाल लेना है। जैसे अगर हम बात करें जिधर जो है 7 इंची उधर 3.5 इंची का मार्किंग कर देंगे, और जिधर मेरा जो है 9 इंची है उधर 4.5 इंची का सेंटर मार्किंग कर देंगे। यहाँ तो जिधर 9 इंची उधर 4.5 की मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग करने से आप देख रहे हैं। और फिर जिधर से जो मेरा जो है 7 इंची है उधर से 3.5 मार्किंग करके, और वो जो प्लस साइन यहाँ पे जो बना था और उसके ऊपर मिला करके इसको पूरा प्लेस कर देना है। यहाँ तक तो क्लियर। और जब ये जाली प्लेस हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा सेंटर टू जो है जाली इसको प्लेसमेंट किया जा रहा है, ये जाली रिंग प्लेसमेंट किया जा रहा है रिंग। और उसको फिर क्या करेंगे हम लोग जो है बाइंडिंग वायर से इसको हम लोग बांध देंगे। देखिए जरा सा यहाँ देखिए, फिर बांधने के बाद जो है कॉलम का केज लाएंगे, तो नीचे वाला रिंग और कॉलम में जो बंधा हुआ रिंग को उसको पूरा एकदम 90 डिग्री में प्लेस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप तरीका है, जिससे क्या है कि आप अपना जो है पीसीसी के ऊपर फुटिंग जाली और कॉलम को प्लेस कर सकते हैं। फिर अब क्या करना है इसमें नेक्स्ट, कि भाई अब इसका जो है बाइंडिंग वायर से फुटिंग जाली से इसको अटैच कर देंगे। यहाँ तो क्लियर है। फुटिंग जाली से इसको हम अब अटैच बाइंडिंग वायर से बांध देंगे। और याद रहे कि भाई अब अलाइनमेंट चेक करना है कि भाई ऊपर से जो है ये मेरा 90 डिग्री में है कि नहीं। और उस बीच में हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रिड लाइन था उसको पूरी तरीके से खोल देंगे। अब पहले बांधने के बाद जब अलाइनमेंट चेक करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब उसको अलाइनमेंट चेक करके जो है ऊपर से साहुल से जो नीचे जो रिंग बैठाए थे उसी रिंग के अलाइनमेंट पे डायरेक्ट जो है कॉलम को बिठा देंगे, तो मेरा पूरा जो है 90 डिग्री में हो गया आपका कॉलम। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई अब इसको जो है सपोर्ट दे देना है। मतलब क्या हो गया कि भाई इसको जो है चाहे बांस से चाहे सरिया से सपोर्ट दे करके जो है इसको पूरा फिक्स कर देंगे। और ढलाई के समय फिर जो है कॉलम का शटरिंग करेंगे, और ढलाई के समय कभी भी जो है फुटिंग कॉलम को पकड़ कर ढलाई नहीं करना, नहीं तो उसका प्लेसमेंट गड़बड़ा सकता है। तो ये एक तरीका है जिससे क्या है कि आप अपना घर का कॉलम को प्लेस कर सकते हैं। और ये इस तरीका से चलेंगे तो 1 इंच भी, बता दूं मैं, 1 इंच भी कॉलम अपने जगह से नहीं जाएगा, और पूरा स्ट्रेट जो है फाउंडेशन से लेकर छत तक, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो चाहे सेकंड फ्लोर, पूरा कॉलम सीधा जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप तरीका था, और ये जानकारी था कि नहीं था आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका अपना चहेता चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।